बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एफएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 का नाम है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियो मीन एलिमेंट, मेट्री मीन टू मेजर। ये हमारे पास कौन सी वर्ड से, ग्रीक वर्ड से डिराइव है। स्टोइकियोमेट्री मीन एलिमेंट को मेजर करना, एलिमेंट को क्वांटिटेटिवली मेजर करना। सही, ये स्टोइकियोमेट्री का मतलब है। सही, स्टोइकियोमेट्री को अगर हम क्या कर लें, स्टोइकियोमेट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि stoichiometry is the branch of chemistry in which we study the quantitative relationship between reactants and products by using the balanced chemical equation। stoichiometry क्या है? stoichiometry हम कहते हैं कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या देखते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का ये मतलब है कि इतने ग्राम हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है वो कितना बना है। तो रिएक्टेंट्स के रेफरेंस से प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करना या मालूम करना, इसको हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। सही, और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को किस टर्म में देखते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम मास की टर्म में लेते हैं, मोल की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, और इसी तरह परसेंटेज यील्ड की टर्म में लेते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम रिएक्टेंट्स लें, रिएक्टेंट्स अगर हम लेते हैं, रिएक्टेंट्स की रिएक्शन कराते हैं, तो कहते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, उनकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कितने ग्राम प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, कितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं, कितना वॉल्यूम उस गैसियस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बनता है, और इसी तरह उस प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं, और जो यील्ड है, परसेंटेज यील्ड कितना है, 70% है, 65% है, 75% है, कितने परसेंट है। सही, इनको हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का नाम देते हैं, जिसको हम किस चीज में, स्टोइकियोमेट्री में देखते हैं। और स्पेशली यहाँ पे हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कंपलसरी यूज करना होता है। सही, इसके बाद अगर हम किस चीज की बात कर लें, स्टोइकियोमेट्री में कुछ बेसिक टर्म्स हैं। वो बेसिक टर्म्स क्या है? बेसिक टर्म्स हमारे पास मोल है, और इसी के साथ एवोगैड्रो नंबर है, और इसी के साथ मोलर वॉल्यूम है और मोलर मास है। फर्स्ट टर्म में हम क्या देखते हैं, मोल को डिफाइन कर लेंगे। मोल को अगर हम देख लें, मोल जो है वो लैटिन वर्ड मोलस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है ह्यूज मास। सही, तो मोल को डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास और आयनिक मास इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर हम क्या कर लें, अगर हम एटम की मास को, मॉलिक्यूल की मास को, फॉर्मूला यूनिट की मास को या आयन की मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर लें, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल उसी सब्सटेंस का कहते हैं। यहां पे अगर हम किस चीज को देख लें, हीलियम एलिमेंट को देख लें। हीलियम एलिमेंट का जो मास पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है वो 4 एटॉमिक मास यूनिट है। कितने एटॉमिक मास यूनिट है? 4 एटॉमिक मास यूनिट है। यानी कि हीलियम में 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो हीलियम का मास पीरियोडिक टेबल में 4 AMU है। AMU जो है ये एटॉमिक लेवल का यूनिट है, यानी स्मॉल यूनिट है मास को मालूम करने के लिए, जबकि ग्राम जो है वो लार्ज यूनिट है कंपेयर टू एटॉमिक मास यूनिट। से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स 4 AMU के इक्वल है। 1 प्रोटॉन 1 AMU के इक्वल होगा। सही, 4 हमारे पास क्या है, 4 जो है वो एटॉमिक मास है हीलियम एटम्स का। तो एक हीलियम एटम का मास 4 AMU है। तो 4 AMU को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर लें तो 4 ग्राम हमारे पास क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। 1 मोल हमारे पास हीलियम एटम्स कितने ग्राम के इक्वल हुआ, 4 ग्राम के इक्वल हुआ। तो कहने का क्या मतलब है, जिस एलिमेंट का जो मास पीरियोडिक टेबल में लिखा है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले, वो 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह सोडियम की अगर हम बात कर ले, सोडियम जो है वो 23 AMU है सोडियम का एटॉमिक मास।
सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU है। तो सोडियम के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले तो 23 ग्राम सोडियम एलिमेंट हम लेंगे, एटम्स लेंगे। 23 ग्राम सोडियम एटम जो है वो कितने मोल की इक्वल होंगे? 1 मोल की इक्वल होंगे, सही। और मोल के बाद अगर हम कर ले, मोल जो है वो खुद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, सही। और मोल को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सिंबल क्या है? MOL है। नेक्स्ट में अगर हम किस चीज की बात कर ले, अगर हम एवोगैड्रोस नंबर की बात कर ले, एवोगैड्रोस नंबर को किसने? इटालियन साइंटिस्ट एमिलियो एवोगैड्रो ने क्या किया? ये कॉन्सेप्ट दिया है। एमिलियो एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट है। वो कहते हैं कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर हम ले, एक मोल किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। कितने मोल में? एक मोल में। एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद इतनी होगी। पार्टिकल्स किस चीज को कहते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। एवोगैड्रो किस तरह डिफाइन कर रहे हैं किस चीज को? हमारे पास एवोगैड्रो नंबर को, एवोगैड्रो कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मींस एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कह रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या है? एक मोल चाहे वो एटम्स की हो, एक मोल चाहे आयंस की हो, एक मोल चाहे फार्मूला यूनिट की हो, या इसी तरह एक मोल मॉलिक्यूल की हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इतने होंगे। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल है। इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? Na से, सही। और इसका यूनिट क्या है? MOL यानी पर मोल है। क्या है? पर मोल, यानी एक मोल में। अगर एवोगैड्रो नंबर की एग्जांपल हम समझना चाहें, फॉर एग्जांपल हीलियम एटम है। हीलियम एटम का एटॉमिक मास 4 AMU है, 4 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर इसको हम किसी में रिप्रेजेंट कर लें, हीलियम के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर लें, 4 ग्राम हीलियम जो है वो कितने मोल की इक्वल है? 4 ग्राम हीलियम जो है वो 1 मोल की इक्वल है। कितने मोल की इक्वल है? 1 मोल की इक्वल है। तो 4 ग्राम हीलियम जो 1 मोल की इक्वल है, 4 ग्राम हीलियम हमने एक बैलून में लिया है। 4 ग्राम हीलियम जो 1 मोल की इक्वल है, इस 1 मोल हीलियम में हीलियम के एटम्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 हीलियम एटम्स पर मोल होंगे। बैलून में 1 मोल हमने हीलियम लिया है। 1 मोल हीलियम गैस 4 ग्राम की इक्वल है, और 4 ग्राम हीलियम गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे, सही। और इसी तरह अगर हम किस चीज की बात कर लें, सोडियम एटम्स की अगर हम बात कर लें, किस चीज की बात कर लें? सोडियम एटम्स की अगर हम बात कर लें, तो सोडियम एटम की अगर हम बात कर लेते हैं, सोडियम एटम्स फॉर एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU है। अगर सोडियम को हम 23 ग्राम लेते हैं, 23 ग्राम सोडियम एलिमेंट का जो एक पीस आता है ये मेटल है। इसको अगर हम काट लें, 23 ग्राम सोडियम हमारे पास मेटल में, हम कहते हैं कि ये कितने मोल की इक्वल है? 23 ग्राम सोडियम मेटल या सोडियम एटम्स जो हैं वो 1 मोल की इक्वल है। कितने मोल की इक्वल है? 1 मोल की इक्वल है। 1 मोल सोडियम एटम्स में सोडियम के एटम्स की तादाद क्या होगी? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स होंगे पर मोल में। यानी एक मोल सोडियम एटम्स, एक मोल सोडियम एटम्स में सोडियम के एटम्स की तादाद क्या होगी? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स होंगे। नेक्स्ट में इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम किस चीज़ की बात कर लें, अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात कर लें, मोलर वॉल्यूम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। क्या है? मोलर वॉल्यूम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस है उसकी 1 मोल लेते हैं, तो उस गैस का 1 मोल जो है वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उसका मोलर वॉल्यूम कहते हैं। कौन सा टेम्परेचर और प्रेशर पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, STP। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 atm। मोलर वॉल्यूम क्या है, the volume occupied by 1 mole of any gas at standard temperature and pressure is called molar volume of that gas। और यहाँ पे अगर हम किसी की बात कर ले, मोलर वॉल्यूम की बात कर ले, तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पे हमारे पास जो गैसेस होते हैं वो कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, वो 22.414 dm³ पर मोल। एक मोल कोई भी गैस हम लेते हैं, एक मोल कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.414 dm³ वॉल्यूम जो है, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। हमें पहले से पता है कि किस चीज की अगर हम बात कर लें, अगर हम 1 dm³ की, डेसीमीटर क्यूब की बात कर लें, ये कितने लीटर की इक्वल है, ये 1 लीटर की इक्वल है। कितने लीटर की इक्वल है, 1 लीटर की इक्वल है। तो किस चीज का यूनिट, मोलर वॉल्यूम का, यानी एक मोल कोई भी गैस है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.414 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। पर मोल क्या मतलब है कि एक मोल गैस होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है 1 atm होना चाहिए। और इसका यूनिट क्या है, मोलर वॉल्यूम का, मोलर वॉल्यूम का यूनिट जो है वो dm³ पर मोल है, सही है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो इसके बाद अगर हम किसी चीज की बात कर लें मोलर वॉल्यूम के लिए, यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा इस ग्रेन टेबल में एग्जांपल के साथ। इसी के बाद अगर हम किस चीज की बात कर लें, मोलर मास की बात कर लें, मोलर मास फिर क्या है, मोलर मास को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, एक मोल लेते हैं, एक मोल में जितने ग्राम्स उस सब्सटेंस के आएंगे उसको हम उसका मोलर मास कहते हैं। मोलर मास मीन एक मोल का मास ग्राम में, सही है। और जिस तरह मोलर वॉल्यूम को Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और किस चीज का यूनिट, यहाँ पे मोलर मास का यूनिट जो है वो ग्राम पर मोल है। क्या है, ग्राम पर मोल। ग्राम्स पर मोल का क्या मतलब है कि इतने ग्राम्स होंगे एक मोल में इस सब्सटेंस का, इतने ग्राम्स होंगे एक मोल में इस सब्सटेंस के। जिस तरह यहाँ पे इतने लीटर होंगे एक मोल इस गैस के, सही है। तो इनकी अगर हम एग्जांपल्स अभी स्टार्ट कर लें, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपको तीनों चीजें समझाऊंगा। चारों से जो 4 मेन हमारे पास टर्म्स हैं, मोलर मास है, ये नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स यहां समझाऊंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे वॉल्यूम यानी मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स या मोल, और इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलर वॉल्यूम। चारों जो हमारे पास टर्म्स है वो हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 मेन कैटेगरीज जो है वो लिखे हैं। कैटेगरी है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फॉर्मुला पहले लिखे हैं। यहाँ पे हमारे पास हर एक एलिमेंट कंपाउंड जो एलिमेंट है, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फॉर्मुला के मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं। और इसी तरह उनके मासेस को AMU में लिखा है, एटॉमिक लेवल पे लिखा है इनके मासेस को, फिर उसको मैंने ग्राम में लिखे हैं, फिर उसको रिलेट कर रहा हूं, सही। अभी यहां पे देखें हीलियम एटम्स है, एटम की अगर हम बात कर ले, एक हीलियम एटम का मास क्या है, 4 AMU है, यानी एक हीलियम में 4 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। उसको ग्राम में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने मोल की इक्वल होगा, 1 मोल। हीलियम के एटॉमिक मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ये कितने मोल की इक्वल है, 1 मोल की इक्वल है। और 1 मोल हीलियम एटम जो 4 ग्राम की इक्वल है, इसको अगर हम बैलून में लें तो इसमें कितने हीलियम के एटम्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 हीलियम एटम्स होंगे कितने मोल में, पर मोल। और ये हीलियम जो हमारे पास गैस है 4 ग्राम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर और प्रेशर पे, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। यानी एक मोल हीलियम गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, सही। इसी तरह अगर हम नियॉन गैस की बात कर लें, नियॉन गैस, नियॉन का हमारे पास क्या है, नियॉन भी सिंगल एटम की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं।
नियॉन का एटॉमिक मास क्या है 20 AMU है, यानी इसमें 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। 20 ग्राम लेते हैं तो ये कितने मोल की इक्वल है 1 मोल। और यहाँ पे पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी, वही 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 नियॉन के एटम्स होंगे। किसके एटम्स होंगे, नियॉन के एटम्स। कितने मोल में, पर मोल में। और यही नियॉन जो है वो स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.414 डीएम क्यूब पर मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सही। इसी तरह अगर हम किस चीज की बात कर ले, यहां पे मैं कंप्लीट लिख लेता हूं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 नियॉन के एटम्स पर मोल। सही। और यहां पे 22.414 डीएम क्यूब पर मोल। सही। यानी एक मोल नियॉन गैस अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे मौजूद हो तो वो 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और एक मोल नियॉन में नियॉन के एटम्स क्या होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 नियॉन के एटम्स होंगे पर मोल। तो यहां पे अगर हम किस चीज की बात कर लें, मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू 20 ग्राम। यानी एक मोल हीलियम में हीलियम के ग्राम्स 4 होंगे, एक मोल नियॉन में नियॉन के ग्राम्स क्या होंगे 20 होंगे। और एक मोल जो नियॉन है उसके अंदर नियॉन के एटम्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 होंगे। इसी तरह अगर हम किसी की बात कर ले, एक मोल नियॉन की बात कर ले, एक मोल नियॉन जो है वो स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात कर लें, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 AMU है। एटॉमिक मास यूनिट से क्या है AMU है। और इसको अगर हम क्या कर ले ग्राम में रिप्रेजेंट कर लें, 28 ग्राम नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। सही। और यहाँ पे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे पर मोल। और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे 22.414 डीएम क्यूब पर मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कौन, नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई करेगा। आपको बता दूं, एवोगैड्रो कह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किस चीज में, एक मोल में, वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ पे कौन किस मास से, यहाँ पे जो हमारे पास मोलर मास बन रहा है, एक का मोलर मास ज्यादा है, दूसरे का एक का कम है, दूसरे का थोड़ा सा ज्यादा है, तीसरे का उससे भी ज्यादा है। वो कहते हैं कि किस चीज को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ये मोलर मास जो है वो क्या करते हैं, इस पे असरअंदाज नहीं होते। असरअंदाज का मतलब है कि इसका मास क्या है, इसका मास 4 ग्राम है तो इसके पार्टिकल्स का क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। लेकिन एवोगैड्रो कह रहे हैं कि इसका मास 4 ग्राम है, इसके अंदर पार्टिकल्स वही होंगे। इसका मास 20 ग्राम है तो इसके अंदर पार्टिकल्स वही होंगे। इसका मास 28 ग्राम है तो इनके अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, वही होंगे। उसकी रीजन क्या है, वो कहते हैं कि अगर हम बेसिक से देख लें, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। बेस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कम होने की वजह से ग्राम कम लेते हैं। बेसिक से अगर हम देख लें, एक मॉलिक्यूल में अगर हम देख लें, यहाँ पे 28 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद बेसिक से ज्यादा होने की वजह से उनके ग्राम भी ज्यादा लेते हैं। 1 मोल के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यही रहेगी और उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वही रहेगा जो स्टैंडर्ड है 1 मोल के लिए। इसी तरह ऑक्सीजन गैस का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 32 AMU है, 32 ग्राम लेते हैं। कितने मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। पार्टिकल्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे पर मोल और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.414 डीएम क्यूब पर मोल। सही। इसके बाद अगर हम किस चीज की बात कर लें, इसके बाद अगर हम आयंस की बात कर लें, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम किस चीज की बात कर लें, अगर हम आयंस की बात कर लें, एक एटम का या आयन का मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे आयन का मास जो है वो क्या है, हम कहते हैं कि 23 AMU है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, चाहे +1 और चाहे +2 चार्ज है। तो हीलियम सोडियम के एटम का मास 23 AMU है, तो इसके आयन का मास भी क्या होगा, 23 AMU होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आयंस में भी वही होते हैं
और उसके एटम में भी वही होता है। तो 23 AMU को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले तो ये कितने मोल के इक्वल है? 23 ग्राम सोडियम आयंस जो है वो 1 मोल के इक्वल है। और यहां पे सोडियम आयंस की तादाद क्या होगी? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सोडियम आयंस पर मोल होंगे। और इसी तरह फार्मूला यूनिट की अगर हम बात कर लें, सोडियम और क्लोरीन की मास को अगर हम प्लस कर ले तो ये 58.5 AMU आएगा। अगर इसी को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले तो 58.5 ग्राम आएगा। 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को अगर हम टेबल साल्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड को 58.5 ग्राम लेते हैं तो ये कितने मोल की इक्वल है? 1 मोल की इक्वल है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला मास है वो क्या है? वो 58.5 AMU है। तो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो 1 मोल की इक्वल है, उसके अंदर मौजूद सोडियम क्लोराइड के यूनिट्स की तादाद क्या होगी? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट होंगे कितने मोल में? पर मोल। तो कहने का क्या मतलब है? किसी भी एटम की, मॉलिक्यूल की, आयंस की या फार्मूला यूनिट के जो मासेस हैं, जो AMU में हैं, इसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर लें तो कितने मोल के इक्वल होंगे? 1 मोल के इक्वल होंगे। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 होंगे। और कोई भी गैस 1 मोल जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM पे लेते हैं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.414 DM³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ऐड कर रहा हूं, अगर यहाँ पे मैंने 4 ग्राम लिया है हीलियम, अगर हीलियम को मैं डबल कर लूं यानी यहाँ पे 2 लगा लूं तो यहाँ पे भी आपने क्या लगाना होगा? 2 लगाना होगा। यहाँ पे भी आपने क्या लगाना होगा? 2 लगाना होगा। यहाँ पे भी आपने क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई करना है। मींस के हीलियम के नंबर ऑफ ग्राम्स डबल करने से नंबर ऑफ मोल्स भी डबल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स डबल करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डबल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। थैंक यू।